हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सही कथनों को चुनिए। पहला कथन है 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने पर श्वसन की दर दुगनी हो जाती है। दूसरा है साइटोक्रोम्स आयरन पोरफायरिन यौगिक होते हैं। तीसरा है घायल या बीमार पादप अंगों की श्वसन दर सामान्यतः घट जाती है। विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प ए है 1 एवं 2, विकल्प बी है 2 एवं 3, विकल्प सी है 1 एवं 3 तथा विकल्प डी है 1, 2 एवं 3। तो इस प्रश्न में हमें कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ये सभी कथन जो है एक दूसरे से अलग अलग हैं, अलग अलग विषयों पर ये कथन है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है ये कथन की सत्यता जांचने के विषय में है। यहाँ पर हमें कथन की सत्यता जांचनी कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। एक एक करके हम सभी कथनों को देखेंगे। तो पहला कथन हमें दिया गया है 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने पर श्वसन दर दुगनी हो जाती है। तो क्या होता है कि जो श्वसन दर होती है उसकी जो अधिकतम ताप होता है, जो अधिकतम वो एक ताप तक क्या होती है झेल सकती है, अर्थात वहां तक उसका जो श्वसन दर होगी तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। परंतु इस अधिकतम ताप से यदि ऊपर चले गया तो यह फिर श्वसन दर घटती है। यहाँ पर तब श्वसन दर क्या होगी, घटेगी। परंतु यहाँ तक जाने तक क्या होगा कि अधिकतम ताप तक पहुंचने पर और खास तौर से 0 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य क्या होता है, जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो श्वसन दर बढ़ने को दिखेगी। श्वसन दर में क्या होगी, वृद्धि देखने को हमें यहाँ पर मिलेगी। परंतु यदि एक नियत ताप से ऊपर चले जाता है तो तब हमें श्वसन दर घटने को देखने को मिलेगी। और ये वृद्धि यहाँ पर कितनी होती है, जो श्वसन दर में जब ये वृद्धि हो रही होती है तब ये कितनी होती है, ये 2 गुनी होती है। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर ये 2 गुनी होती है। तो पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमें दिया गया है साइटोक्रोम्स आयरन पोरफायरिन यौगिक होते हैं। तो बिल्कुल जो साइटोक्रोम्स होता है इनमें लौह तत्व होता है, अर्थात ये क्या होता है आयरन, पोरफायरिन होता है। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है घायल व बीमार पादप अंगों की श्वसन दर सामान्यतः घट जाती है। तो ये घटती नहीं है, इस कथन को हम समझते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो घायल पादप हैं, घायल पादप इनकी श्वसन दर घटने लगती है। तो इनकी श्वसन दर घटती नहीं बल्कि इनकी श्वसन दर बढ़ती है। अब ये बढ़ती क्यों है, क्योंकि जितनी ज्यादा यहाँ पर श्वसन दर होगा उतनी जल्दी क्या होगी, यहाँ पर जो विभज्योतक इत्यादि होंगे उनमें क्या होगा, वृद्धि यहाँ पे बढ़ेगी। तो वृद्धि बढ़ेगी तभी तो पादप दोबारा से सही हो पाएगा। इस कारण से घायल पादपों में जो बीमार पादप अंग होते हैं वहां पर श्वसन दर घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहला और दूसरा कथन हमारा सही है। तो इस आधार पर हम विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है पहला और दूसरा, तो बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प बी है दूसरा व तीसरा, नहीं, तीसरा सही नहीं है। विकल्प सी है पहला तीसरा, यहाँ पर फिर से तीसरा सही नहीं है। तथा विकल्प डी है पहला दूसरा और तीसरा, तो तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, पहला व दूसरा सही है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।